डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 16 में आज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास बॉल पॉइंट्स पेंसिल होना चाहिए और साथ में कुछ शीट ऑफ पेपर्स भी होने चाहिए, और साथ साथ आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं, अपने लिए एक नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में एक लिंक दूंगा, आप लोग उसी लिंक पे प्रेस कर सकते हैं और फिर आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें एक वीडियोस मिलती है और बाकी वीडियो नहीं मिलती, तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दूंगा उसी लिंक पे आप लोग प्रेस करोगे तो आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए मोटिवेशंस होगी अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, या अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद ना आ जाए तो आप लोग इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। x dy/dx माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये असल में लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पावर 1 है और इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx इज इक्वल टू फी ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। लेकिन सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे x dy/dx है और यहाँ पे dy/dx है। तो ये जो x है इसको मैं ख़त्म करूँगा, तो मैं डिवाइड करूँगा हर टर्म x पे, डिवाइडिंग बाय x। तो यहाँ जो डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, ख़त्म हुआ, यहाँ पे आ जाएगा y/x और यहाँ x स्क्वायर साइन x बाय x। तो यहाँ x के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ एक x इस x के साथ कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस -1/x डॉट y इज इक्वल टू x साइन x। क्या आ जाएगा? x साइन x आ जाएगा। अब इसकी कंपैरिजन करो, कंपेयर करो dy/dx प्लस फी ऑफ x डॉट y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। तो अब इसमें फी ऑफ x की वैल्यू कौन सी हो गई? फी ऑफ x की वैल्यू हो गई -1/x। फी ऑफ x की वैल्यू ये हो गई और क्यू ऑफ x की वैल्यू हो गई x साइन x। क्या आ चुकी है? x साइन x आ चुकी है। तो अब देखो, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब u ऑफ x इक्वल है e पावर इंटीग्रल फी ऑफ x dx का। सो फी ऑफ x की वैल्यू कौन सी है? e पावर इंटीग्रल -1/x dx, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x है। ln x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x है और 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो ln x होगा। तो ये बन जाएगा -ln x। ये याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रल ln x है और ln x का डेरिवेटिव 1/x है। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे अब मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये जो -1 है इसको मैं पावर में शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा e पावर ln x पावर -1, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्म्स क्या हुई? ये कैंसिल हुआ। ln और e एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये बन जाएगा x पावर -1। तो u ऑफ x हो जाएगा x पावर -1, ठीक है। क्या बन जाएगा? x पावर -1, या आप लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय x, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशंस है, मतलब g ऑफ x हमारे पास है 1/u ऑफ x इंटीग्रल u ऑफ x इनटू q ऑफ x dx। तो यहाँ वैल्यूज लगा दो। u ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाय 1/x, ठीक है। u ऑफ x की वैल्यू है 1/x और साथ में q ऑफ x की वैल्यू है x साइन x
dx। तो x कैंसिल हुआ, इसका इंटीग्रल लो, और ये x ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रल साइन x आ जाएगा। तो साइन x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है cos x प्लस सी। साइन x का इंटीग्रेशन किया हुआ cos x माइनस cos x प्लस सी हुआ। तो ये इसका हमने सॉल्यूशंस निकाला है। तो और इसको सबसे पहले आप लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इस पे 2-3 और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। फिर इसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे, और फिर हम जो मतलब अगर एक इक्वेशंस लीनियर ना होगा तो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में, उस पर हम बात करेंगे। स्टे टच विद अस।